चीज के नुक्ते हमारे पास किसका नुक्ता है? हम भी तो अपनी मर्जी से इन्होंने तो देश का नाश करके है। यूपी का पहले एक हरियाणा का नाश कर गया यशपाल मलिक, अब ये राकेश टिकैत नरेश दादा को आता है। 7900 वोट आए। किसान यूनियन का मसला है, जो पंजाब से किसान भाई आ रहे हैं, हरियाणा में बैरिकेड लगा के उनको रोक दिया। हम इस चीज़ के विरोध में हैं कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में सबका राइट है कि हर आदमी अपनी आवाज़ कहीं किसी क्षेत्र में जाकर किसी भी सतह पर जाकर उठा सकता है। अगर वो दिल्ली जाते हैं तो अपनी आवाज़ उठाने के लिए जाते हैं। तो ये नहीं है कि आप रास्ते रोक दोगे, रास्ते रोकना सरकार का काम नहीं होता, रास्ते तो प्रदर्शनकारी रोका करें है। लेकिन यहाँ हरियाणा में तो उन्होंने रास्ते रोक रखे हैं, तो उन रास्तों को खाली करें, लोगों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली दरबार में जाने दें, क्योंकि देश के अंदर एक ही व्यक्ति है जो इस चीज़ को लागू कर सकता है, वो है नरेंद्र मोदी। जब दूसरे लोगों के पास कोई पावर नहीं है, पहले यूनियन के अंदर भी 4-4, 15-15 दौर हुए हैं उसके मंत्रियों के साथ, जब मंत्रियों को पल्ला ही कुछ नहीं है, क्योंकि देश का मालिक, देश का तो मालिक बड़ा बैठा है आजकल नरेंद्र मोदी। तानाशाही आई नहीं है, लेकिन जो रुतबा है वो तानाशाही वाला चला हुआ है। जब फैसले उसने करना हो तो किसान का तो हक अपनी आवाज़ उठाने का। हम तो प्रजातंत्र को बचाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ताकि लोगों की आवाज़ दबे ना और आवाज़ से लोग अपनी डिमांड मांगे और प्रजातंत्र प्रणाली कायम रहे। तो इसलिए किसान जो आज बॉर्डर पर रोक रखे हैं, वे उनको ऐसे ना रोके। अगर उनको ऐसे रोका गया, हम बाकी जगह भी स्वदेश भेजेंगे। हरियाणा अपनी वही भूमिका निभाएगा जो भूमिका उसने पिछले किसान आंदोलन में निभाई थी। कुछ लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि इस टाइम किसान आंदोलन एक षड्यंत्र है इलेक्शन को लेकर, उसको लेकर। देखिए, अगर षड्यंत्र था तो उन लोगों ने मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी, किसान यूनियन वाले लोगों ने। जब वो 26 को कह रहे हैं तो 26 क्यों कह रहे हैं? 26 से पहले में क्या डर है? किसान यूनियन के नेता है, वो हो सकता है कि किसी राजनीति के लोगों के चुगल में हो, और इलेक्शन से पहले कोई आंदोलन की बात यह है कि इलेक्शन में अगर कल इलेक्शन होगा, क्या आंदोलनकारियों के वोट नहीं है? वो नहीं अपने वोट डाल लेंगे? वोट तो उन्होंने भी डालने हैं। वोट तो पिछली बार जब इलेक्शन ये नज़दीक आया था, पिछला जो था, जब भी उसमें स्टेट में कुछ इलेक्शन हुए थे, लोगों ने उस इलेक्शन का प्रयोग किया होगा, और स्टेटों में इलेक्शन थे। ये इलेक्शन की बात नहीं है। षड्यंत्र तो तब होता है जब सरकार चलवाए। षड्यंत्र तो सरकार करती है, दूसरे लोग षड्यंत्र नहीं करते। पंजाब से आंदोलन चालू होता है हमेशा ही, तो पंजाब में तो खुद सरकार बनी बैठी है, पंजाब में तो आप पढ़ेंगे, तो षड्यंत्र कौन करेगा? किसान मोर्चा या लग रहा है जो दिल्ली में बैठा रहे सारे नोबले मारते कि नुंदा होने में जाएंगे। ऐसा ही इस चीज़ के नुक्ते हमारे पास किसका नुक्ता है? हम भी तो अपनी मर्जी से यहाँ इकट्ठे हुए, नुक्ता तो हमारे पास भी नहीं है। अपनी आवाज़ को खुद बाहर निकालो। अगर आप में अपनी आवाज़ निकालने का दम है और आप किसान के तहसी हैं और आपने किसान के आंदोलन चलाए हैं, तो न्योता किसको कौन भेजेगा? इन लोगों की मीटिंग हुई है, मीटिंग में कुछ लोगों ने कह दिया कि हम पहले चलाएंगे। भाई, जब चला रहे हैं पहले तो मिलकर चला लो। और फिर ये अब कोई प्रजा किसी की बंदी हुई है क्या? कल सब प्रजा बाहर आ गया, अगर हरियाणा कल्ला बाहर भी आ गया नहीं, तो पंजाब की यूनियन भी भागी आएंगी। और जो यूपी वाले फिरते हैं नहीं, जो जिन्हें देश को बेच रखे है, मैं तो कहता हूँ ये जो यूपी वाले हैं, इन्होंने तो देश का नाश करके है। यूपी का पहले एक हरियाणा का नाश कर गया यशपाल मलिक, अब ये राकेश टिकैत नरेश टिकैत हैं। ये झंडे तो फहराते हैं वहाँ रूलिंग पार्टी के, तो ये कहाँ से आंदोलन कर लेंगे? ये झंडे तो फहराते हैं स्टेजों पर जाकर उसके अपना रूलिंग पार्टी के, तो आंदोलन कहाँ से लड़ लेंगे? तो सरकार के चमचे हैं पहले भी। पब्लिक लड़ेगी, यूपी की जनता बाहर आ जाएगी। यूपी का राजनेता है जो किसानों की राजनीति करता था, वो उनकी तरफ जाने लग रहा है, तो इन लोगों का विश्वास करेगा कौन? तब तो यूपी की जनता से भी कहते हैं जनता खुद बाहर आए, इन नेताओं पे विश्वास मत करें। यूपी का नेता किसी भरोसे नहीं है। हरियाणा की बात करिए, हरियाणा के कुछ खाप नेता हैं जैसे बलजीत हैं कटवाड़ा खाप के, उन्होंने हरियाणा के युवा का अपील करिए इस आंदोलन में। बलजीत सिंह की स्थिति ये है कि बलजीत सिंह ने चुनाव लड़ा, अपने आप को खाप नेता कहता है, 2014 में चुनाव लड़ा और बहुत बड़ी खाप कटवाड़ा खाप का दादा को आता है। 7900 वोट आए हैं। जमानत बस्ती है, किसी की बुरी तरह से जमानत जब्त हुई उसकी, वो किसको आह्वान कर देगा? आज तक खाप के लोग, जितनी भी खापों की मीटिंग होती है, उसको बुलाते नहीं। हम तो कुलदीप मलिक को बुलाते हैं, छिछराना वाले को। ये काबिल ही नहीं है इस बात का। ये ना खाप के काबिल है, ना ये तो बीजेपी पार्टी का पदाधिकारी है। ये क्या ऐलान कर देगा और कौन इसका कहना मानेगा? अपने गाँव में रोक कर दिखा दे। जब बाहर लोग निकलेंगे, अपने आप निकलेंगे। अभी किसान आंदोलन है, जैसे सरकार ने ही रास्ते बंद करके रास्तों को बंद करके पूरा देश ही बंद कर रखे हैं। इस दौरान भारत बंद का जो आह्वान किया गया, इसको कितना कुछ चित्ते से नहीं, लोड इतनी थी भारत बंद की, लोड की आह्वान को रास्ते तो सरकार ने बंद कर दिए। भारत बंद का ये अपनी नारी खिचड़ी क्यों पकारे हैं? जब वो जवान वहाँ बैठे हैं, किसान वहाँ बैठे हैं, उनके साथ चलो और आओ बाहर, बड़ी बड़ी यूनियन वाले और बाहर आओ।
मैंने कह दिया नहीं, जिस दिन हरियाणा से अंदर से आवाज़ उठ गई पंजाबी भाग गया आएगा, पंजाब कहाँ रहेगा। अगर हरियाणा पंजाब के साथ पिछली बार ना होता, पंजाब का यहाँ आंदोलन कर लेता, दिल्ली बॉर्डर पे आंदोलन कर लेता क्या पंजाब को जब हरियाणा ने कोऑपरेट किया तभी तो आंदोलन शुरू है। तो आज अगर हरियाणा बाहर निकलेगा, पंजाब वाले कहाँ बैठेंगे, फिर दूसरी यूनियन को कौन कोऑपरेट करेगा अगर आपस में बहस के चलेंगे ये। तो मैं तो सभी यूनियनों से अपील करता हूँ कि सारी यूनियन इस मुद्दे के ऊपर इकट्ठी होकर चले। अगर आपने आंदोलन को, मैं भी मानता था कि इलेक्शन टाइम पर नहीं छेड़ना चाहिए था, लेकिन जब किसी ने चला दिया तो हम पीछे कैसे हटे। हम जाट आरक्षण के मुद्दे को 31 मार्च 2016 में तक उन्होंने, सरकार ने हमारे से टाइम मांगा था, हमने टाइम दे दिया, लेकिन हमारे लोगों ने छेड़ दिया। हम भी पीछे नहीं रहे, फिर और क्या करते, हमने साथ लगना पड़ा। इसलिए जब आंदोलन चल पड़ा तो साथ दो, बैठ के सरकार से बात करो। सरकार अपना ऐसा कोई आश्वासन दे। सरकार ने 4 साल हो गए आश्वासन दिया MSP का, क्यों नहीं गारंटी मिल आई, कितने सेशन हो लिए, या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। ये जो पदाधिकारी है यूनियन वाले, हो सकता है फिर सरकार ने इनको आश्वासन ना दिया तो क्लियर क्यों नहीं करते पब्लिक में। ये हम तो ये है कि MSP के लिए गए थे, जब भी MSP मिले नहीं अब तक। MSP वैसे तो लोग खरीद रहे हैं 2 फसलें, सिर्फ 2 फसलें मोस्टली खरीद रहे हैं, बाकी तो किसी में 10% खरीद रहे हैं, किसी में 12% खरीद रहे हैं। हमारा कहने का मतलब MSP कानून बढ़ाओ। अगर बात करें जो पिछला आंदोलन था उसमें भी सीमेंट की अहम भागीदारी थी। हरियाणा का जो आंदोलन था सीमेंट से शुरू हुआ था, अब क्या फैसला लिया? हम तो कह दिया नहीं, आप हाजिरी देख रहे हो आज थोड़ी सी आह्वान के ऊपर। मैं तो कल ही बीकानेर से आया हूँ। हम तो ये कह के भी अगर आप अपनी भागीदारी की जरूरत है, हम भागीदारी में सबसे आगे हैं। भागीदारी नहीं करेंगे हम तो इसको लीड करने के लिए भी तैयार हैं। बशर्ते कि हरियाणा के लोग सारे इसको बाहर निकल जाना चाहिए, और सबसे हम आह्वान करेंगे सारे लोग बाहर निकलो। लेकिन जो यूनियन मीटिंग हो रही है 2 दिन की और है, अब उसका निचोड़ डालें तो एक बारी। अगर वो मीटिंग में कोई फैसला नहीं होता तो बाहर निकलेंगे। फिर तो अपने भाइयों का साथ देंगे, उनको मरने थोड़ा देंगे। हम किसी को मरने नहीं देंगे, अपने किसान भाइयों को जो पीछे मर गए, 750-800 मर गए। अगर मान लिया कोशिश करेंगे ना मरे, और फिर भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो लोग देंगे कुर्बानी।